थेरापेटिक्स इंडेक्स क्या होती है? थेरापेटिक्स इंडेक्स इज इक्वल्स टू LD50 अपन ED50 होती है ना, लिथिल डोज अपन इफेक्टिव डोज होती है। तो यहाँ पे क्या बोला है? हायर वैल्यू ऑफ थेरापेटिक इंडेक्स। अगर थेरापेटिक इंडेक्स ज़्यादा होगा तो क्या होगी? पोटेंसी लोअर होगी? नहीं। लोअर द एफिकेसी? नहीं। एफिकेसी कैसे लोअर होगी? नहीं होगी। हायर द थेरापेटिक एक्शन? नहीं। सेफर द ड्रग? यस, ये हो जाएगी करेक्ट आंसर। अगर थेरापेटिक इंडेक्स गुड रहेगा तो ड्रग भी उतना ही सेफ रहेगा, है ना। ड्रग भी इतना ही सेफ रहेगा। क्या होगी? सेफर द ड्रग। ऑप्शन डी इज द करेक्ट, सेफर द ड्रग। नेक्स्ट देखेंगे, ऑल आर सेकेंड मैसेंजर एक्सेप्ट। मैसेंजर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी मैसेंजर्स होती है ना, तो आपको बताना है इनमें से कौन सी सेकेंडरी मैसेंजर नहीं है, सेकेंड मैसेंजर्स नहीं है। सेकेंडरी मैसेंजर इनमें से कौन सी नहीं है? साइक्लिक AMP, ग्वानाइल साइक्लेज, डाई एसाइल ग्लिसरॉल या फिर इनोसिटॉल ट्राइफॉस्फेट। कौन सी सेकेंडरी मैसेंजर नहीं होती है? सेकेंडरी मैसेंजर आपको बताना है कौन सी नहीं होती है। तो सेकेंडरी मैसेंजर क्या क्या होती है? तो याद रखना है, साइक्लिक AMP, फिर साइक्लिक GMP, फिर IP3, DGA एंड कैल्शियम आयन। ये होती है आपकी सेकेंडरी मैसेंजर। साइक्लिक AMP, साइक्लिक JMP, फिर इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट एंड डाईएसाइल ग्लिसरॉल एंड कैल्शियम, ये होती है सेकेंडरी मैसेंजर। तो अब हम ऑप्शंस में देख लेते हैं। साइक्लिक AMP, यस, साइक्लिक AMP होती है सेकेंडरी मैसेंजर। फिर ग्वानाइल साइक्लेज इनमें नहीं है, नहीं, ये नहीं है। फिर डाईएसाइल ग्लिसरॉल, यस, डाईएसाइल ग्लिसरॉल क्या होती है? सेकेंडरी मैसेंजर होती है। एंड IP3 इनोसिटॉल ट्राइफॉस्फेट क्या है? ये भी आपकी सेकेंडरी मैसेंजर है। तो आपको बताना है था, क्या बताना था आपको? एक्सेप्ट बोलना था ना, एक्सेप्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा? गुनाइल साइक्लेज हो जाएगा। गुनाइल साइक्लेज इज द करेक्ट आंसर। ये क्या होती है? ये प्राइमरी मैसेंजर होती है। प्राइमरी मैसेंजर में आपका हार्मोन आ जाएगा, न्यूरोट्रांसमीटर्स आ जाएगा। ग्वानाइल साइक्लेज भी आपकी प्राइमरी मैसेंजर है। सेकेंडरी मैसेंजर में क्या है? साइक्लिक AMP आती है, साइक्लिक GMP आती है, डाईएसाइल ग्लिसरॉल आती है, फिर IP3 इनोसिटॉल ट्राइफॉस्फेट होती है एंड कैल्शियम आयंस होती है। याद रखना, आंसर अपने आप बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एफिनिटी इज मेजर ऑफ। एफिनिटी इज मेजर ऑफ। एफिनिटी क्या है? ड्रग बाइंडिंग द प्लाज्मा प्रोटीन, ड्रग्स बाइंडिंग ए रिसेप्टर, इनहिबिटिंग पोटेंसी ऑफ ए ड्रग या फिर बायोबिलिटी ऑफ ड्रग। एफिनिटी इज मेजर ऑफ। एफिनिटी क्या होती है? एफिनिटी क्या होती है? यस, कितना टाइटली बाइंड होती है ना। टाइटली बाइंड, कितना टाइटली बाइंड होती है, उसको हम क्या कहते हैं? एफिनिटी। तो क्या ड्रग बाइंडिंग ऑन प्लाज्मा प्रोटीन? नहीं, ड्रग प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंडिंग को नहीं कहते। ड्रग बाइंडिंग टू ए रिसेप्टर, यस, ड्रग बाइंडिंग, कितने टाइटली बाइंडिंग टू ए रिसेप्टर, इसको हम क्या कहते हैं? एफिनिटी कहते हैं। ड्रग्स बाइंडिंग टू ए रिसेप्टर, टाइटली, जो टाइटली बाइंड, जितना टाइटली ड्रग्स जाके रिसेप्टर में बाइंड करेगा उतना ही अच्छी रिजल्ट मिलेगा, है ना। तो क्या होगी? ड्रग बाइंडिंग टू ए रिसेप्टर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट। इनहिबिटिंग पोटेंसी ऑफ ड्रग नहीं होगा, बायोबिलिटी ऑफ ड्रग भी नहीं होगा। एफिनिटी का मतलब क्या होती है? ड्रग्स बाइंडिंग टू ए रिसेप्टर, टाइटली बाइंडिंग टू ए रिसेप्टर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, व्हिच अमॉन्ग द फॉलोइंग ड्रग इंड्यूस हेपाटिक माइक्रोसोमल एक्टिविटी एंजाइम्स। आपको बताना है इनमें से हेपाटिक माइक्रोसोमल एंजाइम्स इंड्यूसर बस बताना है, ओके। इनमें से कौन सी इंड्यूसर है जो एंजाइम इंड्यूसर होती है? हेपाटिक माइक्रोसोमल एंजाइम्स या फिर एंजाइम इंड्यूसर भी पूछेगा तभी आपको क्या आंसर देंगे?
एंजाइम इंड्यूसर या फिर ड्रग इंड्यूस हेपाटिक माइक्रोसोमल आइसोनायाजाइड वेलपोरिक एसिड सिमिटेडिन फेनिटोन क्या क्या है। अब हम देखेंगे एंजाइम इंड्यूसर ड्रग कौन सी है। इंड्यूसर अगर हमें याद रहेगा तो इनहिबिटर भी पता चल जाएगा, है ना। तो इनमें से आपको बताना है इंड्यूसर कौन सी है। तो एक ट्रिक है इंड्यूसर को याद रखने के लिए, सेलफोन में क्या होती है, सेलफोन में होती है जीपीआरएस। सेलफोन में क्या होती है, जीपीआरएस। इसे हम याद रखेंगे इंड्यूसर, एंजाइम इंड्यूसर याद रखेंगे, है ना। एंजाइम इंड्यूसर याद रखेंगे। सेल से आपका आ जाएगा कार्बामाजिपिन एंड कोरल्डिहाइड आ जाएगी। फोन से आ जाएगी आपकी फेनोबारबिटन आएगी, जिसे ग्लिसोफ्लेविन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, फिर पी से फेनिटोन आएगी, आर से रिफाम्पिसिन आएगी एंड एस से स्मोकिंग आएगी। तो हमें बताना है इंड्यूसर कौन सी होगी। तो इनमें से आइसोनायाजाइड ये क्या होती है, ये इनहिबिटर होती है। आंसर तो नहीं होगा। आइसोनायाजाइड वेलपोरिक एसिड ये भी आपकी इनहिबिटर होती है, एंजाइम इनहिबिटर होती है। सिमिटेडिन भी इनहिबिटर होती है। फेनिटोन क्या है, ये इंड्यूसर है। आंसर क्या हो जाएगी, ऑप्शन डी। यहाँ पे देखिए जीपीआरएस में क्या है, ग्लिसोफ्लेविन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, पी से फेनिटोन, आर से रिफाम्पिसिन, एस से स्मोकिंग एजेंट होती है। इस ट्रिक को आप याद रखेंगे तो आंसर बन जाएगा। काफ़ी सारे क्वेश्चन का आंसर इससे बन जाएगा। और जो नहीं है वो क्या होती है, इनहिबिटर्स में आ जाएगा। ये क्या है, आइसोनाइजाइड इनहिबिटर, वेलपोरिक एसिड, फिर सेमिटेडिन, ये सब एंजाइम इनहिबिटर होती है। यूरिथ्रोमाइसिन, फ्लेक्सोफ्लोबिलिन, फिर इट्राकोनाजोल, आइसोनायाजिड, सिमिटेडिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, साइक्लोस्पोरिन, कैल्शियम चैनल्स ब्लॉकर, ये सब आपकी एंजाइम इनहिबिटर में आ जाएगा। तो एंजाइम इंड्यूसर पूछेगा तो क्या बोलेंगे आप, सेलफोन में क्या रहती है, जीपीआरएस रहती है। तो उसी से हम आंसर दे पाएंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए। क्या है, द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन फॉर इंसुलिन। इंसुलिन का रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बताना है, सबक्यूटेनियस, इंट्रामस्कुलर, इंटरवेनस या फिर ऑल ऑफ दिस। इंसुलिन कौन सी रूट में दिया जाता है, इंसुलिन कौन सी रूट में दिया जाता है, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक में इंसुलिन दिया जाता है ना। तो उसी को हम किस रूट से देते हैं, इंटरवेनस, इंटरमस्कुलर, सबक्यूटेनियस या फिर ऑल ऑफ दिस। तो इंसुलिन को हम सबक्यूटेनियसली देते हैं, इंसुलिन को हम सबक्यूटेनियसली देते हैं। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following is incorrect for oral route of administration? आपको बताना है oral route of administration के लिए कौन सी स्टेटमेंट इनमें से इनकरेक्ट है। ओके चलिए, एक्शन ऑफ ड्रग इज स्लोअर एंड दस नॉट सुइटेबल फॉर इमरजेंसीज, अनप्लेटेबल ड्रग आर डिफिकल्ट टू एडमिनिस्टर्ड, यूज्ड फॉर अनकोऑपरेटिव अनकॉन्शियस वॉमिटिंग पेशेंट, या फिर एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग में बी वेरिएबल एंड एरेटिक। क्या होगी करेक्ट आंसर, एक्शन ऑफ ड्रग इज स्लोअर एंड दस नॉट सुइटेबल फॉर इमरजेंसीज। यस, ऑरली जो ड्रग दिया जाता है वो उसका एक्शन स्लोअर होती है। अगर कोई भी पेशेंट का इमरजेंसी है तो उसको हम ऑरली ड्रग देंगे तो वो धीरे धीरे एक्शन करेगा, तो हम इमरजेंसी में ऑरली नहीं दे सकते। तो ये तो ऑप्शन करेक्ट है ना। अनप्लेटेबल ड्रग इज़ डिफ़िकल्ट टू एडमिनिस्टर। यस, अनप्लेटेबल ड्रग हम एडमिनिस्टर में डिफ़िकल्टीज होती है। यूज्ड फॉर अनकोऑपरेटिव अनकॉन्शियस वॉमिटिंग पेशेंट, क्या हम कोई अनकोऑपरेटिव जो पेशेंट कोऑपरेट नहीं कर रहा है, फिर अनकॉन्शियस है, फिर वॉमिट कर रहा है, ऐसे पेशेंट को हम क्या ऑरली डोज दे सकते हैं, नहीं दे सकते ना, नहीं दे सकते। एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग में भी वेरिएबल एंड एरेटिक, ये भी करेक्ट है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, इसमें आपको क्या बताना है,
इनकरेक्ट बताना है। इनकरेक्ट बताना है तो इनकरेक्ट क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट। यूज़ फॉर अनकोऑपरेटिव, अनकॉन्शियस एंड वॉमिटिंग पेशेंट। यूज़ नहीं कर सकते ना, वॉमिटिंग का कोई पेशेंट वॉमिट कर रहा है तो उसे हम ओरल डोज नहीं दे सकते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द क्लियरेंस ऑफ ड्रग मीन्स, क्लियरेंस ऑफ ड्रग मीन्स, क्लियरेंस क्या होती है, जो एलिमिनेट होती है प्लाज्मा से, उसी को हम क्या कहते हैं, क्लियरेंस ऑफ ड्रग कहते हैं। तो क्या होगी, वॉल्यूम ऑफ प्लाज्मा व्हिच इज क्लियर्ड ऑफ ड्रग इन ए यूनिट टाइम, अमाउंट ऑफ ड्रग एक्सक्रीट इन यूरिन, या फिर अमाउंट ऑफ ड्रग मेटाबोलाइज इन यूनिट टाइम, या फिर ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, क्लियरेंस ड्रग हम किसको कहेंगे, क्लियरेंस ड्रग को हम क्या कहते हैं, क्लियरेंस इज इक्वल्स टू रेट ऑफ एलिमिनेशन, रेट ऑफ एलिमिनेशन डिवाइडेड बाय प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन होती है, प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन होती है, वो यूनिट टाइम के लिए होती है। तो क्या होगी, वॉल्यूम ऑफ प्लाज्मा व्हिच इज क्लियर्ड ऑफ ड्रग इन ए यूनिट टाइम। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आ जाएगा, यूनिट टाइम के लिए होती है। वॉल्यूम ऑफ प्लाज्मा व्हिच इज क्लियर्ड ऑफ ड्रग इन ए यूनिट टाइम। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट। क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ प्लाज्मा व्हिच इज क्लियर्ड ऑफ ए ड्रग इन ए यूनिट टाइम, उसको हम क्या कहते हैं, क्लियरेंस ऑफ ड्रग कहते हैं। क्लियरेंस क्या अगर पूछे तो क्या होती है, रेट ऑफ एलिमिनेशन डिवाइडेड बाय प्लाज्मा कंसंट्रेशन होती है, रेट ऑफ एलिमिनेशन डिवाइडेड बाय प्लाज्मा कंसंट्रेशन होती है। चलिए क्या है, जी प्रोटीन रिसेप्टर इज ऑल्सो कॉल्ड, जी कपल प्रोटीन रिसेप्टर को हम क्या कहते हैं, जी कपल प्रोटीन रिसेप्टर को और क्या कहते हैं, मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर, आयोनिक रिसेप्टर, काइनेज लिंकेज रिसेप्टर, लिंक्ड रिसेप्टर, या फिर न्यूक्लियर रिसेप्टर। क्या कहते हैं, जी कपल प्रोटीन रिसेप्टर को हम और क्या कहते हैं, जी कपल रिसेप्टर को हम मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर कहते हैं, मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर एंड और क्या कहते हैं, सरपेंटाइन कहते हैं, सरपेंटाइन कहते हैं, फिर हेप्टाहेलिक कहते हैं, हेप्टाहेलिक कहते हैं। याद रखना है, जी कपल रिसेप्टर को हम मेटाबोट्रोपिक कहते हैं, फिर सरपेंटाइन कहते हैं और हेप्टाहेलिक कहते हैं। ये सब हम जी कपल रिसेप्टर को कहते हैं। आयोनिक रिसेप्टर लिगैंड गेटेड रिसेप्टर को कहते हैं, काइनेज लिंक्ड रिसेप्टर वो एंजाइम रिसेप्टर कहते हैं, और न्यूक्लियर रिसेप्टर तो न्यूक्लियर रिसेप्टर है। जी कपल प्रोटीन रिसेप्टर को हम क्या कहते हैं, सरपेंटाइन कहते हैं, हेप्टाहेलिक कहते हैं एंड मेटाबोट्रोपिक कहते हैं, और आयनोट्रोपिक लिगैंड गेटेड रिसेप्टर को कहते हैं। याद रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, थेरापेटिक्स इंडेक्स इज ए रेशियो ऑफ, थेरापेटिक इंडेक्स के रेशियो बताना है। दोस्तों ये है आज की लास्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे भी थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा। अगर आप वीडियो लास्ट तक देख रहे हैं तो ज़रूर आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसका आंसर क्या होगा, टॉक्सिक डोज एंड थेरापेटिक डोज होती है। थेरापेटिक इंडेक्स इज ए रेशियो ऑफ, किसके रेशियो होती है, टॉक्सिक डोज एंड थेरापेटिक डोज होती है, या फिर थेरापेटिक डोज एंड परसेंटेज ऑफ रेस्पॉन्स होती है, या फिर टॉक्सिक डोज एंड टॉक्सिक रेस्पॉन्स होती है, या फिर नॉन ऑफ द अबव। तो हमें पता है थेरापेटिक डोज क्या होती है, थेरापेटिक डोज इक्वल्स टू LD50 अपॉन ED50 होती है ना, LD50 अपन ED50। लिथल डोज या फिर कहे तो टॉक्सिक डोज होती है, या फिर टॉक्सिक डोज, और ED क्या है, इफेक्टिव डोज होती है, जिसको हम थेरापेटिक डोज भी कहते हैं। तो क्या होगी, इंडेक्स ऑफ रेशियो, टॉक्सिक डोज परसेंटेज में तो नहीं आएगा है ना, थेरापेटिक डोज एंड परसेंटेज रेस्पॉन्स ऐसे तो कुछ नहीं आएगा, तो टॉक्सिक डोज एंड परसेंट ऑफ टॉक्सिक रेस्पॉन्स ये नहीं होगा। क्या हो जाएगा, टॉक्सिक डोज एंड थेरापेटिक डोज रेशियो क्या हो जाएगा, टॉक्सिक डोज जो LD होती है एंड थेरापेटिक डोज ED होती है। टॉक्सिक डोज अपन
थेरापेटिक डोज होगी। आंसर क्या है? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। थेरापेटिक इंडेक्स क्या होती है? टॉक्सिक डोज अपॉन थेरापेटिक डोज होती है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आप लोग अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। थैंक यू।